हांसी नगर परिषद में घालमेल की परतें खुलती जा रही हैं। नगर परिषद के 3 और कर्मचारियों को, जिनमें एक पूर्व कर्मचारी भी है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनमें एक लिपिक है पवन और एक दूसरी लिपिक है, महिला है ये गीता, और एक तीसरे रिटायर्ड लेखाकार हैं, यानी कि पूर्व लेखाकार हैं राम सिंह। इन 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। पूरा मामला भी तफसील से बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि हांसी नगर परिषद में बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और जिस मुकदमे की आज हम बात करें, जिस मामले की आज हम बात कर रहे हैं, ये मामला धोखाधड़ी का है। फर्जी असेसमेंट तैयार कर धोखाधड़ी से किसी की जमीन किसी के नाम करवाए जाने का एक मामला आया था और इसी मामले में अब पुलिस ने 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया गया। इसी मामले में मैंने बताया कि आपको एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है, वो इस वक्त जमानत पर है, हालांकि वो काफ़ी दिन तक जेल में रहे थे। और इसी मामले में 2 महिलाओं की इंटरिम बेल है, यानी कि वो अग्रिम जमानत पर हैं। पूरा मामला क्या है ये मैं बताता हूँ। 2022 में एक FIR दर्ज हुई थी हांसी में। दरअसल ये जमीन कब्जाने का एक मामला है, जमीन पर कब्जा किया गया और फिर फर्जी कागजात तैयार कर रजिस्ट्री करवाई गई 2014 में, और इसकी शिकायत होती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शिकायत करने वाले व्यक्ति हांसी की जैन गली के रहने वाले हैं। हाल में वो सूरत रहते हैं, गुजरात के सूरत में रहते हैं। प्रद्युमन मदन मोहन जैन ये उनका नाम है। हांसी की जैन गली के ये मूल निवासी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर को एक शिकायत दी थी। और शिकायत में इन्होंने ये कहा था कि उनका हांसी में अंबेडकर चौक के नज़दीक 245 गज का एक प्लॉट है और इस प्लॉट पर कब्जा किया गया, फर्जी कागज तैयार करवा के अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली गई। ये एक बहुत बड़ा मामला था। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो प्रद्युमन मदन मोहन जैन हैं, उन्होंने जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी में ये लिखा गया कि अगर ऐसे ही शरीफ लोगों की ज़मीनों पर कब्जे होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग हांसी के नाम से भी डरने लग जाएंगे। और अब हालात ये हो गए हैं कि हांसी धीरे धीरे क्राइम सिटी बनता जा रहा है। उन्होंने अपनी इसी चिट्ठी में ये भी लिखा कि हांसी पुलिस जिला नहीं बना था तब नाम मात्र के पुलिसकर्मी शहर में काम करते थे और शहर में अमन शांति भी थी, लेकिन पुलिस जिला बनने के बाद तो यहाँ हालात बदतर हो चुके हैं। ये टिप्पणियां भी मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में लिखी गई और इसके बाद में मामले की जांच शुरू हुई और जांच में पाया गया कि वाकई इसमें बड़ा घालमेल हुआ है। फर्जी कागज़ तैयार करवाए गए, फर्जी कागज़ तैयार किए गए और इसमें जो असेसमेंट फर्जी तैयार की गई उसी असेसमेंट पर रजिस्ट्री कर दी गई। ज़मीन किसी की, करोड़ों की ये ज़मीन है और करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो जाता है और फिर रजिस्ट्री हो जाती है। इसमें कौन कौन शामिल हैं ये तफ्तीश अभी बंद नहीं हुई है, आगे भी चलेगी। आज DSP ने इस पर एक अपनी बात कही है, अपनी बाइट दी है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अलावा भी और बहुत सारे मामले हैं। हांसी नगर परिषद हमेशा कटघरे में रहा है, उंगलियां उठती रही हैं, आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर हैं और सवाल उन लोगों पर भी उठे जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री की। तो क्या वो लोग भी इसमें शामिल हैं? तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो रजिस्ट्री करते हैं सब रजिस्ट्रार के बिहाफ पर, क्या उनकी मिलीभगत इसमें थी? क्या वो इसमें शामिल थे? ये तफ्तीश का विषय हो सकता है। और नगर परिषद के भी और बड़े अधिकारी थे, सेक्रेटरी या फिर EO कार्यकारी अधिकारी जिसे कहा जाता है, क्या वो भी इस मामले में शामिल थे? हालांकि आज पुलिस से हमने सवाल भी किया कि इसमें क्या पैसे का लेन देन हुआ है, उन्होंने कहा बिल्कुल। हालांकि पुलिस अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया। उन्होंने कहा कि जांच अभी पेपर्स पर जब आएगी, चार्जशीट जब पेश की जाएगी, तब इन चीज़ों को सामने लाया जाएगा। लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। हांसी नगर परिषद, जैसे मैंने बताया, कि हमेशा से कटघरे में रही है इस तरह के मामलों को लेकर, और यहाँ पर एक बड़ा नेक्सस काम करता है। पैसे का बहुत प्रचलन है। बीजेपी सरकार भले ही कहती रहे कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हांसी में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और ख़ास तौर पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार तमाम सीमाएं लांघ चुका है। उसका एक ये नमूना भर है जिसमें एक कर्मचारी पहले जेल जाता है, पूर्व कर्मचारी, और अब 3 और कर्मचारी, जिसमें एक पूर्व कर्मचारी है और 2 मौजूदा हैं, इनको भी जेल जाना पड़ रहा है। एक ही मामले में 4-4 लोग, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया। तफ्तीश का विषय है। नेक्सस बहुत बड़ा है।
सही काम, जो वाजिब काम होते हैं वो जनता के नहीं होते हैं, लेकिन जो 2 नंबर के काम होते हैं वो यहाँ पर आराम से होते हैं, बड़े इत्मीनान से होते हैं, पैसे लेकर ही होते होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स और दलालों के बीच में एक नेक्सस यहाँ काम करता है। और जब नगर परिषद में अगर आप जाएंगे, कोई भी जांच एजेंसी यहाँ पर जाएगी या देखेगी, तो वहाँ पर आपको दलालों का जमावड़ा मिलेगा जो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम करते हैं और फिर ले दे के काम होते हैं। आम जनता वहीं की वहीं। और इसी का नमूना है कि अब आज 3 लोगों को और पेश किया गया, जेल उनको भेज दिया गया है। इस बारे में डीएसपी ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। आसी शहर में रहने वाले मदन मोहन जैन का यहाँ एक प्लॉट आसी में था और मदन मोहन जी आजकल बाहर कहीं सेटल हो गए हैं काफ़ी टाइम से। उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी थी उस पे राजबाला नाम की एक औरत जो कि सिंचाई की रहने वाली है, अब यहाँ रह रही है आसी में, उसने नाजायज़ कब्जा कर लिया था। और नाजायज़ कब्जा करके बड़े तरीके से सोची समझी चाल के तहत उसकी नगर पालिका आसी से कोई रसीद कटवा ली हाउस टैक्स की, और हाउस टैक्स की रसीद कटवा के अपनी माँ के नाम प्लॉट ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में अगले ही दिन अपनी माँ से वो प्लॉट खरीद लिया। तो इस षड्यंत्र के तहत इस षड्यंत्र के खिलाफ मदन मोहन जी ने एक दरख्वास्त दी, जिसकी जांच हमारी इकोनॉमिक सेल द्वारा मलमलाई गई और फ्रॉड का होया जाना पाने पर एक एफआईआर दर्ज हुई। उसी एफआईआर दर्ज होने पर इकोनॉमिक सेल ने राजबाला को और उसकी माँ को एंट्री बेल होने पर सबूत काबिल गिरफ्तार होने पर गिरफ्तार कर लिया था। और नगर पालिका का भाई इसमें हाथ था। नगर पालिका के श्री राजेंद्र दुआ नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज 3 कर्मचारी जो कि नगर पालिका के थे उनका बीच में मिलीभगत पाई गई थी, गीता, पवन और राम सिंह, उनको आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि आज पेश अदालत किए गए हैं। इन्होंने राम सिंह जो है अभी फिलहाल पोस्टेड है या रिटायर? नहीं, ये पोस्टेड है। किस पोस्ट पे है सर? ये पोस्ट का तो इतना मुझे ध्यान नहीं है। इनका रोल क्या रहा जिसमें इन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए उन्होंने इनकी मिलीभगत पाई गई है सबकी, राजेंद्र की, राम सिंह की, पवन की और गीता की। तो ये पैसे लेके काम किए इन्होंने? बिल्कुल। कितने पैसे का लेन देन? पैसे का ये इन्वेस्टिगेशन का विषय अभी हमारा जांच चल रही है। तो इकोनॉमिक सेल हमारे अभी कोर्ट में ही पेश करने गए हुए हैं। इतना तो वो ज़्यादा फाइल पे आ जाएगी सारी बातें, हम आपको बताते रहेंगे। पहले भी राजेंद्र दुआ का तो ये उसमें फाइल पे है, पेश करने गए हुए हैं, सारी बात हम आप बता देंगे आपको। तो सर और भी कोई आरोपी है सर इसमें? अभी नहीं, इसमें आरोपी की पूरी अभी गुंजाइश है। कौन कौन आरोपी होंगे, मेरे ख्याल से 1-2 तो और बनेगा, क्योंकि साइन अल्टीमेटली तो सेक्रेटरी की होते हैं या ईओ के होते हैं, ऐसे भी कोई भी ना। बिल्कुल सही बात है आपकी, वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, बंद नहीं हुई अभी। तो ये सर कब का वाकया था, कब का मामला है ये 2022 में तो एफआईआर दर्ज हुई थी, उससे पहले का 1-2 साल पहले। तो वो कब्जा खाली करा दिया गया? नहीं, अभी तो इसका नहीं, कब्जे का तो अलग इशू है। लिटिगेशन पे? हाँ जी।